हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिंजर क्रश बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है और अभी की जैसा बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट भी बता रही है इम्यूनिटी बूस्टर लाइक जिंजर, टर्मरिक, लौंग, दालचीनी, इन सब चीज़ों को मिला करके हमें ये जिंजर क्रश बनाया है, जिसे हम सुबह बच्चों को और अब खुद भी ले सकते हैं आधा चम्मच, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं जिससे बच्चे भी इसे लें। तो मैंने ये अदरक लिया है, इसको मैंने धुल करके साफ़ करके ले लिया है और अभी इसको मैं छील लूँगी। तो जो अदरक मैंने लिया था, जिसको मैंने क्लीन किया, छील लिया मैंने इसको मैं रख लूँगी अलग से। और बाकी के जो छिलके बचे हैं ये आप फेंकिएगा नहीं, इसको भी आप चाय में डाल के यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। ये जो अदरक है इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। जब तक हम ग्रेट करेंगे तब तक हम उसके बीच में एक पैन में थोड़ा पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये अदरक कद्दूकस किया है मैंने, वो ले लिया है, गुड़ लिया है मैंने, लौंग, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च ली है मैंने। पानी में जो मैंने बॉईल होने के लिए रखा था वो हो गया है। इसमें मैंने 1 गिलास पानी लिया है। इसमें मैं ये जो जिंजर मैंने कद्दूकस किया था इसको डाल दूंगी। अभी जो ये मैंने लौंग, दालचीनी और काली मिर्च ली है, इसको ये जो छोटा घर में अदरक कूटने वाला जो खलबट्टा होता है इसमें डाल के रफली कूट लूँगी। ये मैंने एक छोटा सा कॉटन का कपड़ा लिया है, इसमें ये जो सारे स्पाइसेस मैंने कूटे हैं उसको डाल देंगे और इसको बांध लेंगे। अभी ये स्पाइसेस की पोटली हम इसमें डाल देंगे ताकि इसमें जो स्पाइस डाला है उसका फ्लेवर आए, तो बच्चे इसको खाएंगे। थोड़ा सूखा हो गया है तो इसमें हम आधा गिलास पानी और डालेंगे। और ये मैंने आधी कटोरी गुड़ ली है, क्वांटिटी के हिसाब से आप डालिएगा जितना आप जिंजर ले रहे हैं। इसको मिक्स कर देंगे ताकि गुड़ जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इसमें मैंने आधे चम्मच से थोड़ा कम हल्दी डाला है, हल्दी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। अभी इसको 5 मिनट हम पकने देंगे जिससे गुड़ जो डाले हमने वो डिज़ोल्व हो जाए। तो ये गाढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं। इसमें ये जो मैंने पोटली डाली थी स्पाइसेस की उसका फ्लेवर भी आ गया है। अभी हम चेक करेंगे कि अदरक पका है या नहीं। ये मैश हो रहा है यानी अदरक पक गया है। अभी इसमें हम हनी डालेंगे। 5 चम्मच हनी डाला है मैंने। अगर आप चाहें तो गुड़ ज़्यादा डाल सकते हैं और हनी कम। मैंने गुड़ थोड़ा कम डाला है इसलिए मैंने हनी डाला थोड़ा ज़्यादा। इसमें मैं पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ, फूड फ्लेवर, आधा चम्मच। और आधा चम्मच ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल रही हूँ मैं, जिससे ये फ्रूटी फ्लेवर में हो जाए और बच्चे इसे ईज़िली खा सके। इसको हम 2-3 मिनट और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि ये जो इसका कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं, अभी गैस को बंद करेंगे हम। और ये जो स्पाइसेस की पोटली थी ये निकाल लेंगे हम। अभी इसे ठंडा होने देंगे। इसमें फाइनली मैं ये नींबू का जूस डाल रही हूँ, आधे नींबू का जूस है। ये मेरे पास टूटी फूटी है, थोड़ी सी कैंडीज़, ये मैं डाल दूँगी इसमें क्योंकि मुझे ये बच्चों को देना है, तो बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ मैं। ये बच्चों को टेस्टी लगेगा थोड़ा इसकी वजह से, तो वो थोड़ा खा पाएंगे। तो अभी ये ठंडा हो गया और ये मिक्स भी हो गया सब। तो ये मेरे पास छोटा सा एक कांच का जार है, इसमें मैं ये भर दूँगी। तो ये मैंने इसको जार में भर लिया है। बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहा है पर खाने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा क्योंकि जिंजर है, बट ये बहुत ही हेल्दी है, इम्यूनिटी बूस्टर है। और इस टाइम पे जब भी हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो ये हमारे और बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी है। तो हमें अगर सुबह या शाम को जब भी बच्चों को देना हो 1 चम्मच हम इसे दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्प करेगा उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होने में। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को ये बना के दीजिए। वो नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, तो भी उनको थोड़ा आप इसमें और भी कुछ जो बच्चों को पसंद हो, कैंडीज़ या जो भी उनको खाते हों वो पसंद हो वो डाल सकते हैं जिससे वो खा सकें। और आप इसको दीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो ये रेसिपी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। थैंक यू।